जल्दी। मैं बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी ने भी जो 20 की बात की, तो आपने तो इस देश में ऐसा जहर बोया है कि हिंदुस्तान की जनता आज तक काट रही है। उदयपुर ले लो, जो है जित हिंदुस्तान में जहां जहां भी है वो सब हो रहा है, इसका मेन मूल में अगर कोई उसका मेन जड़ है तो वो है कांग्रेस पार्टी है। ये देश, इस देश को जिस तरह आप बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं 21 लाख लोग इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे मारे गए हैं। कौन था? आप थे, आपके नेता थे। क्यों भैया, आपने किस लिए इस देश को बांटा? क्या इसी दिन के लिए? जो समस्या कल खड़ी थी वही समस्या आज है। इसका कारण कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस देश की जड़ में आपने ऐसा जो है जहर बोया है कि हिंदुस्तान की जनता, चाहे उदयपुर हो, चाहे जो अयोध्या हो, हम काट रहे हैं। मेरा, आप अगर मुझसे पूछेंगे, आप मेरे मन की बात पूछेंगे, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि दिल पे हाथ रख के बताइए क्या सच है। आ रहा, रुको, क्या आपके मन में है? तो मैं दिल पे हाथ रख के यकीनन ये बात कहना चाहता हूं, इस डिबेट में और इस डिबेट के मुद्दे पे मेरा बिल्कुल मन नहीं है बात करने का। मैं तुम्हारे गांव की बात करने का बड़ा मन है कि वहां रोड नहीं है, पानी कैसे पहुंचे, तालाब कैसे पहुंचे, मेरा मन वहां ज्यादा है और मेरा मन भी वहीं लगता है ज्यादा। मैं आ रहा हूं, लेकिन डिबेट का हिस्सा देखो भाई, अगर तुमने नशा किया है तो बराए माफी, बहुत माफी, लेकिन अगर तुम आराम से खड़े हो सकते हो तो खड़े रहना। मैं आपके पास भी आऊंगा, इनके पास भी आऊंगा। जी बीजेपी, हमारे एक मिनट जी, जवाद साहब जी। जी, भारतीय जनता पार्टी को है 3 बीमारी: झूठ, नफरत और बेईमानी। जिस तरीके से आरक्षण के ऊपर और संविधान के ऊपर दाएं से, बाएं से, पीछे से, आगे से लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी नजीर इस तरीके से है। उदाहरण दीजिए। उदाहरण के तौर पे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में 18,000 लेके क्यों आए? क्यों लेकर के आ रहे हैं बार बार? लेटरल एंट्री लगातार करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? खत्म हुआ? डर है, विपक्ष का डर है। जी 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 जी, नहीं मैं हाँ जी मैं लेटरल एंट्री के मांझे जो ये बता रहे हैं, सोनिया जी एनएसए की अध्यक्ष कैसे बनी थी? कौन सा था ये? आप मोदी मतलब कुकरते करेंगे, आप भुगतेंगे मोदी जी। कौन सा मुद्दा? एक मिनट, खड़गे जी जो जहर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिस परिवार की वो गुलामी कर रहे हैं, वो गुलामी से नहीं। इन्होंने पूछा कि आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, आप ही के नेता वीरप्पा मोइली साहब ने 2005 में बताया। उसी के बाद भर्तियां, और एक नहीं है, यूनिक आईडी से लेकर मैं नाम लेना चाहूं तो खुद प्रधानमंत्री भी आपके, हमारे आपके नहीं, हमारे। जी प्रतीक भाई, मैंने इस सवाल को क्यों उठाया? संविधान खत्म करने की बात किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी। मैं यही जानना चाहता हूं, कौन सी संविधान? इनके विधायक, इनके मंत्री, और सुन लीजिए, आरक्षण खत्म करने की और उसके ऊपर चर्चा करने की बात किसने करी? आरएसएस के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यहां आकर के छगम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है आम हो चुका है। मैं आप बोलना चाह रहे थे, आराम से बोलिए जी। 1975 में संविधान की हत्या किसने की पूरा देश जानता है, आपातकाल लगा के, और ये दूसरे को कहते हैं संविधान की हत्या। संविधान। आराम से सारे लोग, आराम से, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप कहते रहिए संविधान खतरे में। मैंने आपसे नजीर मांगी, हमने आपसे उदाहरण मांगे। अत्रे साहब, मैंने आपसे उदाहरण मांगे, आप उदाहरण दीजिए। कहां पे संविधान खतरे पे है? कहां संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है? कौन सी ऐसी नजीर है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है और उस पर नजर? हाँ जी, मैं आ गया बंगाल का तो मुझे मालूम है। कहां पे कौन सी ऐसी चीज है जिसपे आपको यह संदेह बनता है? मैं आपसे उदाहरण के साथ मांगूंगा। मैं आ रहा हूं, बीजेपी फर्स्ट टाइम जी। प्रतीक जी, सबसे पहली बात, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 10 सालों में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। इससे बड़ा अच्छा भाईचारा का उदाहरण क्या होगा कि हमें सांप 20 जहर कह रहे हैं और मुस्कुरा के हम इन्हें सुन रहे हैं, और इससे अच्छा क्या दिखेगा दृश्य? इन्हें दिख नहीं सकता क्योंकि राजनीतिक मोतियाबिंद है। दूसरी बात, हमें जहरीला कह रहे हैं,
हमें साफ कह रहे हैं, स्वीकार्य है, महादेव के भक्त हैं हम। हमने आपके द्वारा फैलाए हुए जहर को पीकर देश को अमृत देने का काम किया है। आपने जो जहर फैलाया था उसे विकास स्वरूप अमृत दिया, शौचालय अमृत दिया, योजनाएं दी, आयुष्मान अमृत दिया, घर में अपने बच्चों को सेव करने के लिए वातावरण दिया। लेकिन जहर किसने फैलाया, किसने हमेशा तुष्टीकरण की, किसने हमेशा लड़ाया, वो देश को भी ज्ञात है। और एक बात कहता हूं, महादेव के सर गले पे नाग होता है और नाग देवता को हम पूजते हैं और नाग को भी पता है किसको डसना है और किसको नहीं डसना है। और एक बात जी। जो भ्रष्टाचार का जहर आप लोग बिरो रहे हैं ना, उसको भी साफ हम ही करेंगे, उसे पीकर भी नष्ट हम ही करेंगे। टेंशन मत लेना, सबको साफ करने की कुव्वत रखें। ठीक, आराम से। वो कहाँ चले गए भैया? वो कहाँ गए? जल्दी में थे? अरे भाई हम ही से सब गुस्सा है, और बाजी कहाँ से आना हुआ? पंजाबी बाग से। सब बढ़िया? सत श्री अकाल जी। मैं आया, मैं खड़े रहिए जी। आम आदमी पार्टी किसका? हाँ देंगे जी। अरे हुजूर आ गए आप। पहले तो मैं चाहूंगी कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे, या चाहे बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब बोलेंगे तो। अपना वक्तव्य खत्म ना करूं तब तक बीच में ना आए कोई भी। अपनी सभ्यता बनाए रखें सारी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, पूरा सुनिएगा मुझे। मैं सुनता हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे प्रोग्राम का ताना बना ऐसा है कि बीच में जब हटना होगा मैं हट जाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा फिर आपके पास जी। उसमें क्या होता है ना, बात अपनी इंसान पूरी नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मेरे प्रोग्राम को ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं। उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, और जब निष्कर्ष न निकले तो ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं। और मैं ऐसा कहता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम भी है और इसके साथ ट्रेनिंग सेंटर भी। यहाँ से निकल के बड़े बड़े लोग जाके खिड़की वाली वो डिबेट करते हैं, तो लिहाजा अपने नहीं बोलने में दिक्कत होती है, विचार प्रवाह में रुकावट आती है, वो ठीक नहीं होता जी। मैं मानता हूँ जी। ये आम आदमी पार्टी, देखिए बीजेपी ने हमेशा तोड़ने की राजनीति करी है, चाहे वो धर्म के नाम पे तोड़ने की हो तो जाति के नाम पे, चाहे ऑपरेशन लोटस। मैंने क्या दिया होता है? अरे तुम्हें क्या चढ़ जाता है यार? अरे रुको यार, बैठो। बीजेपी तोड़ने का काम करती है। अरे तो आप बीच में मत जाइए। तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है यार। देखिए कहने के बावजूद फर्क नहीं पड़ता है, रुकिए एक मिनट बोलने दीजिए। क्योंकि ये चाहते हैं, एक्चुअली ये बीच में डिस्टर्ब ही इसलिए करते हैं कि कोई बात जनता तक तरीके से पहुंच ना पाए। अगर वो बीच में कट गई तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इनका काम ही यही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को डिफेंड करने के लिए किसी का भी ध्यान हटाना। तो मैं ये बात मान सकता हूँ।